श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 अगस्त 2024 को है सावन महीने की शिवरात्रि। जिस सावन महीने की शिवरात्रि पर पंडित जी ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराने वाले हैं। जिस ऑनलाइन पूजन अभिषेक की जो सामग्री है वो आप लोग सामने देख सकते हो, और यही सामग्री अब हम आपको एक एक करके बताएंगे, ताकि जो लोग इस पूजन को पहली बार करने वाले हैं या दूसरी बार या तीसरी बार करने वाले हैं, भाई उनको इस पूजन के बारे में अच्छे से समझ आ सके और वो लोग भी ये पहले से जो है ये सामग्री पूरी तैयार करके रख सके। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग सीधा चलते हैं कि भाई हम लोग क्या क्या सामग्री आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। तो ये जो जितनी भी आप सामग्री देख रहे हो ये सारी जो है ऑनलाइन पूजन अभिषेक की ही सामग्री है, जो कि हम आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं। अब इस सामग्री को हम आपको एक एक करके बताएंगे, जैसे पंडित जी ने अपनी पूजन सामग्री में यहाँ पर नाम बताए हुए थे। ठीक है, तो ये बात आप सभी लोग पहले ही जानते हैं कि ये जो ऑनलाइन पूजन अभिषेक है इसके लिए ये पूजन सामग्री आपको पहले से तैयार करके रखनी पड़ेगी। 2 अगस्त के दिन शाम 7 बजे से ये पूजन बिल्कुल शुरू हो जाएगी और आपको पार्थिव शिवलिंग भी अपना बनाकर पहले से रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद आपकी ये पूजन सामग्री इसी तरीके से आपको थाली में उस समय सजाकर रखनी पड़ेगी 2 अगस्त को शाम 7 बजे से पहले पहले, है ना। तो चलो अब हम समझते हैं कि भाई इस पूजन सामग्री में कौन कौन सी सामग्री रखी हुई है और पंडित जी ने क्या क्या सामग्री बताई है, वही हम आप लोगों को बताते हैं। और यही सारी सामग्री आप लोगों को जो है ऑनलाइन पूजन अभिषेक के लिए तैयार करके रखनी है। ये सारी सामग्री आप लोगों को पूजन वाली दुकान पर आराम से मिल जाएगी, किसी को भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो चलो दोस्तों सबसे पहली सामग्री पर चलते हैं, जो कि पंडित जी ने लिखवाया था, हमारा 1 लोटा जल। तो देखो ये है हमारा 1 लोटा जल, है ना। तो देखो 1 लोटा जो जल आप लोग रख रहे हो वो तांबे के लोटे में भी रख सकते हो और स्टील के लोटे में भी रख सकते हो, उसमें कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है ना। पर दोस्तों ये 1 लोटा जल तो आप रखोगे ही रखोगे, पर इसके साथ में एक और अलग से पात्र रखना जिसमें थोड़ा और जल आप लोग जो है रख सको, क्योंकि जब जलाभिषेक के समय हो सकता है भाई हमारा ये 1 लोटा जल हमें कम पड़ जाए, तो हम दूसरा लोटा जल कहाँ से लाएंगे। तो वो आप अपने पास में ही भरे हुए पात्र से अपना लोटा भर लेना, क्योंकि एक बार जो आप इस पूजन में बैठ जाओगे तो आप इस पूजन से उठ नहीं सकते। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है ना। तो सबसे पहली सामग्री क्या है हमारी, ये 1 लोटा जल जो कि आप लोगों को भर कर रखना है। 1 लोटा अलग से रखना है और जो आपका अलग से पात्र है जल का वो आपको अलग रख लेना है ना। ये 1 लोटा तो हमारी पूजन की थाली में पहले से रहेगा ही रहेगा, है ना। अब दोस्तों बात करते हैं अगली पूजन सामग्री की, जो है दोस्तों हमारे 21 गेहूं के दाने। अब देखो गेहूं के दाने भी हमने निकाल कर यहाँ पर रखे हुए हैं, जो कि हम आपको बता देते हैं। तो देखो ये है गेहूं के दाने, है ना। इस तरीके से आप लोगों को देख देख कर जो है गेहूं के दाने छांट लेना है। कितने? 21 है ना। 21 गेहूं के दाने लेना है, 21 गेहूं के दाने लेना है, जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो। देखो अब आप साफ साफ देख सकते हो ये जितने भी गेहूं के दाने हैं ये सारे साबुत दाने हैं ना, मतलब कोई भी टूटा हुआ कटा पिटा या दाग वाला नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों को 21 गेहूं के दाने गिनना है और गिनकर किसी भी एक कागज की पुड़िया में या तो एक कटोरी में रख लेना है। अभी हमने आपको समझाने के लिए कागज की पुड़िया बनाई हुई है, बाकी आप लोग देख लो। इस तरीके से आप लोगों को जो है यहाँ पर 21 गेहूं के दाने ये लेने पड़ेंगे, है ना। अब दोस्तों चलते हैं हम अगली सामग्री पर, जो कि पंडित जी ने यहाँ पर लिखवाई है 5 कमलगट्टे। अब कमलगट्टे भी हमने अपनी पूजन की थाली में रखा हुआ है, जो कि ये देखो साइड में हमने रखे हुए थे। ये होते हैं कमलगट्टे। हम आपको सारी सामग्री बिल्कुल पास से दिखा रहे हैं, ताकि आप लोग इस सामग्री को देखकर अच्छी पूजन वाली दुकान पर कंफ्यूज ना हो और आपको हाँ पहले से पता हो कि हाँ कमलगट्टे ऐसे होते हैं ना। तो देख सकते हो कुछ कमलगट्टे ये ऐसे होते हैं, तो हमें ये कमलगट्टे 5 लेने हैं। कितने? 5 लेने हैं ना। अब ये 5 कमलगट्टों को जो है हम अपनी पूजन की थाली के अंदर वापस से अंदर रख देते हैं। उसके बाद में जो अगली सामग्री है दोस्तों वो है हमारे 108 चावल के दाने। अब देखो ये है हमारे 108 कितने? 108 चावल के दाने। तो देखो ये चावल के दाने भी आप लोगों को साबुत लेने हैं, टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, इस बात का ध्यान रखना है ना। तो ये 108 चावल के दाने भी आप लोगों को अलग से गिनकर रख लेना और अपनी कागज की पुड़िया में या कटोरी में अलग से निकाल कर रख लेना है। देखो ये 108 चावल के दाने तो आप लोगों की पूजन की थाली में अलग रहेंगे, पर थोड़े से चावल के दाने और आप अलग से रखना, पूजन अभिषेक में हमें काम आएंगे। और साथ ही में जो हमारा मतलब जो भी ऑनलाइन पूजन अभिषेक होगा उसमें हमें अलग से भी थोड़े बहुत चावल काम आएंगे। तो भाई ये 108 चावल के दाने साबुत तो अलग रखोगे ही रखोगे, पर जो थोड़े बहुत दाने अलग से रखोगे उसमें आपको साबुत देखने की जरूरत नहीं, उसमें आप कैसे भी चावल के दाने रख सकते हो, है ना। पर दोस्तों ध्यान रखना ये चावल के दाने जो है बासमती वाला नहीं होना चाहिए। बासमती कहने का मतलब है कि एक वो चावल आता है जो कि टूटी जैसा होता है, मतलब जिसके टुकड़े बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, वो चावल नहीं लेना है। आप चाहो तो बासमती ले सकते हो, लंबा वाला बासमती ले सकते हो, और ऐसा सादा मीडियम साइज का जो है ये चावल का दाना ले सकते हो, है ना। आप लोग देख रहे हो, है ना। तो इस तरीके का चावल का दाना आप लोगों को यहाँ पर लेना है। उसके बाद में दोस्तों अगली सामग्री की बात करते हैं, जो कि है दोस्तों यहाँ पर काली मिर्ची। अभी दोस्तों काली मिर्ची की आप लोग यहाँ पर सिर्फ फोटो देख लेना कि इस तरीके की जो है काली मिर्ची होती है, क्योंकि अभी इस पूजन की थाली में जो है वो काली मिर्ची उपलब्ध नहीं है। किसी कारणवश जो है वो काली मिर्ची अभी हम इस पूजन की थाली में नहीं रख पाए हैं। तो दोस्तों काली मिर्ची भी गोल गोल होती है और काले कलर की होती है। तो ये काली मिर्ची भी आप लोगों को कितनी लेनी है? 21 काली मिर्ची लेनी है, 21, है ना। ध्यान रखना 21 आप लोगों को यहाँ पर काली मिर्ची लेनी पड़ेगी। उसके बाद में दोस्तों अगली सामग्री की बात करते हैं, जो कि है दोस्तों हमारी काली तिल, है ना। अब देखो ये है हमारी काली तिल। काली तिल हम थोड़ी ज्यादा लेकर आ गए हैं, पर
जो इस पूजन सामग्री है इसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी काली तिल चाहिए। मतलब कि जैसे मैं निकाल कर आप लोगों को बता देता हूँ, या इतनी काली तिल आप लोगों ने ली, ये इतनी वाली है ना, तो इतनी ही आप लोगों को अपनी पूजन की थाली में रख लेना है। बाकी ये अलग से रख सकते हो साइड में, अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो आप इसी में से ले लेना। पर हमें सिर्फ और सिर्फ इतनी यहाँ पर काली तिल की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पंडित जी ने सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी काली तिल का यहाँ पर बताया हुआ है ना। आप इससे थोड़ी और ज्यादा कम भी रख सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी आप लोगों को अपनी पूजन की थाली में उस समय रख लेना। अभी हमने जो है इस पन्नी में वापस से रख दिया, क्योंकि हम उस समय जो है आप लोगों को वापस से निकाल के अच्छे से दिखा देंगे, है ना। तो ये काली तिल जो है थोड़ी ज्यादा है, बट आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी काली तिल की यहाँ पर इस पूजन में आवश्यकता पड़ने वाली है। उसके बाद में दोस्तों अगली चीज की बात कर लेते हैं, जो कि है धतूरा। धतूरा अभी इस समय उपलब्ध नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो पूजन होगी उसी समय जो है हम आप लोगों को अच्छा धतूरा लेकर आएंगे, क्योंकि अगर अभी हम आपको धतूरा बता देंगे तो वो धतूरा हमारा ऐसे ही खराब हो जाएगा। इस वजह से हम आपको फोटो में ये धतूरा आप लोग देख लीजिए, इस तरीके का आप लोगों को सिर्फ एक धतूरा लाना है इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक के लिए। एक से नहीं लाना है, वो आप ला सकते हो, पर इस पूजन में सिर्फ एक धतूरा यहाँ पर लगने वाला है। उसके बाद में दोस्तों अगली चीज है बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लाना है? 7 बेलपत्र। अभी फिलहाल हम आप लोगों के सामने 1-2 बेलपत्र दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर मेरे पास में 2 तरह की बेलपत्र रखी हुई है। अब ये 2 तरह की बेलपत्र मैंने आप लोगों को कुछ समझाने के लिए रखी हुई है ना। देखो ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक जो है ये पूरे साल में सिर्फ एक बार होता है, बार बार तो होता नहीं है। तो इसमें जितनी भी सामग्री हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छी से अच्छी करें, कोई भी इसमें हम लोग मतलब कमी ना रखें, अच्छी से अच्छी सामग्री का उपयोग करें। तो देखो एक बेलपत्री तो मेरे पास ऐसी है जो कि मतलब आप लोगों को थोड़ी मतलब ऊपर नीचे दिख रही होगी, कहीं से थोड़ी बहुत फटी हुई कटी पिटी भी दिख रही होगी, है ना। ये देखो साफ साफ आप लोगों को दिख रहा है। और एक बेलपत्र आप लोगों को दिख रही होगी जो कि बिल्कुल साफ होता है, बिल्कुल अच्छी सी मतलब उसका दृश्य अलग दिख रहा है कि हाँ ये बेलपत्र अलग ही दिख रही है। 2 तरह की बेलपत्र है। अब हम आपसे कहेंगे कि भाई आपको इसमें से कौन सी बेलपत्र अच्छी लग रही है, तो आप सीधा कहोगे कि हाँ मैं ये वाली बेलपत्र अच्छी लग रही है, राइट हैंड साइड वाली अच्छी लग रही है ना। तो आपको क्या करना है, जो आप 7 बेलपत्री लाओगे, ऐसी बेलपत्र नहीं लाना है, ये बेलपत्र हम साइड में रखते हैं, पर आपको अगर बेलपत्र लाना है तो ऐसी बेलपत्र लाना है, बिल्कुल, है ना। कितनी लाओगे? 7 बेलपत्री लाओगे, है ना, 7, है ना, ध्यान रखना 7 बेलपत्री लाओगे। इसको हम अपनी वापस से पूजन वाली थाली में रख देते हैं। उसके बाद में अगली जो सामग्री है दोस्तों वो है शमी पत्र। शमी पत्र भी आप लोग फोटो के माध्यम से देख लेना। अभी यहाँ पर इस पूजन थाली में शमी पत्र नहीं है, तो शमी पत्र की भी जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं वह पूरी एक छोटी सी जो डगाल होती है शमी पत्र की, वह पूरी आप लोगों को एक मानना है। उसी तरीके की 7 शमी पत्र आप लोगों को यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो 7 ही बेलपत्र चाहिए हमें, 7 ही शमी पत्र चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अगली सामग्री की बात करते हैं, जो कि है दोस्तों 7 लाल फूल। अब दोस्तों लाल फूल में लोगों को बहुत समस्या आती है कि भाई हम लोग क्या करें, लाल फूल हमें नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों उसके लिए पंडित जी ने पहले से एक तरीका बताया हुआ है। देखो अभी हमने पूरा गुलाब का फूल तो रखा नहीं है, पर देखो बहुत तरह के लाल फूल होते हैं जो कि शिवलिंग पर चढ़ते हैं। अगर उनमें से आपको कोई लाल फूल मिलता है तो भाई उनमें से 7 फूल आप लोग रख सकते हो। एक ही कलर की जो है, एक ही लाल फूल जो है आप लोगों को रखने, कितने 7 फूल रखने हैं ना। पर अगर आपको लाल फूल ना मिले तो मात्र आपको एक गुलाब का फूल लाना है। उस एक गुलाब के फूल में से इस तरह की जो गुलाब की पंखुड़ियां होंगी ये तोड़ लेना है, ठीक है। ऐसी ही गुलाब की आपको 7 पंखुड़ियां उस एक गुलाब के फूल में से तोड़कर रख लेनी है अपनी इस पूजन की थाली में, है ना। तो इस तरीके की जो है आप लोगों को गुलाब की पंखुड़ियां जो है पहले से यहाँ पर तोड़कर रखनी। कितनी रखोगे? 7 गुलाब की पत्ती रख दोगे, बाकी का जो फूल बचेगा वो आप अलग रख देना, है ना। अगर 7 गुलाब के फूल नहीं है उस जगह पर हम यह बात आपको बता रहे हैं, एक गुलाब के फूल की 7 पंखुड़ियां तोड़कर आप अपनी पूजन वाली थाली में रख देना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों 7 सफेद फूल की हम बात करें, अगली जो सामग्री है वो 7 सफेद फूल लेने हैं ना। तो हमारी पूजन सामग्री में ये रखे हुए हैं सफेद फूल। अब देखो शिवलिंग पर चढ़ने वाले मतलब बहुत तरह के सफेद फूल होते हैं ना, जिनमें से एक ये है जो कि आप लोग देख सकते हो। ये सफेद फूल आप लोगों को आराम से किसी के भी घर में मिल जाएंगे और बाहर लगे हुए भी मिल जाएंगे। तो आप लोगों को इस तरीके जो है 7 फूल लेकर आना है ना। इस बात का ध्यान रखना आप लोग, है ना। तो ये भी आप लोगों को 7 फूल लेकर आना है। तो 7 लाल फूल लेकर आना है। लाल अगर किसी कारणवश आपको एकदम से ना मिले तो एक फूल खरीद कर लाना, उसमें से 7 पंखुड़ियां तोड़ लेना, है ना। और 7 आप लोगों को ये सफेद फूल लाना है। उसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वो है हमारी पंचामृत की सामग्री। पंचामृत की सामग्री में आपका वही दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आएगा। तो वो अभी फिलहाल नहीं रखी हुई है, क्योंकि वो अगर अभी हम रखेंगे तो वो रखा रखा वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हम पूजन करने नहीं वाले हैं, पूजन में समय है। तो आप फोटो में देख लीजिए, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। ध्यान इस बात का रखना है दूध, दही, घी, शहद, शक्कर में कि ये दूध जो है गौ माता का होना चाहिए, शुद्ध देसी गाय का दूध होना चाहिए। घी भी शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए, ठीक है। और दही जो बन रहा है वो भी जो है मतलब गौ माता का ही होना चाहिए, है ना। और शहद वगैरह तो आप लोगों को हम बता देते हैं, शहद की जो है एक डिब्बी जैसी ऐसी आएगी, है ना।
तो दूध मतलब घी और दही, तो दूध दही घी, तो ये तीन चीजें तो आप लोगों को जो है गौ माता के लिए नहीं, गाय के दूध के लिए नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों जो शहद है वो ऐसी डिब्बी आप लोगों को ये पूजन वाली दुकान से मिलेगी। अगर आपके घर पे पहले से शुद्ध कोई सा शहद रखा हुआ है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर नहीं है तो पूजन वाली दुकान से आप लोगों को ऐसी जो डिब्बी है वो मिल जाएगी। ये 10-20 रुपए की डिब्बी आती है, तो ये आप लोग शहद की डिब्बी ले सकते हो, ये पूजन के कार्यों में उपयोग होती है। आप लोग ध्यान से देख लो, इस तरीके की ये पूजन वाली दुकान पर आपको शहद की डिब्बी मिल जाएगी। उसके बाद में दोस्तों शक्कर, आप लोग जानते हैं शक्कर तो आप लोगों के घर में जो इस्तेमाल होती है, पर शुद्ध वाली जो होती है जिसको झूठे हाथ आप लोग ना छूते हो, उस वाली शक्कर को लेना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मिश्री समझते हैं, तो मिश्री यहाँ पर आप लोगों को नहीं लेना है, शक्कर लेना है। जो पतले दाने की शक्कर होती है ना वो लेना, थोड़े मोटे दाने की भी होगी तो भी चल जाएगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये हमारे पंचामृत की 5 सामग्री है जो कि हमने आपको बता दिया। उसके बाद में दोस्तों अगली जो सामग्री है वो है 3 गोल सुपारी। गोल सुपारी भी हमारी पूजन की थाली में रखी हुई है, जो कि हम आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पर 2 तो मिल गई हैं, एक और ये रही एक और, है ना। तो भाई गोल सुपारी जो है कुछ इस तरह की होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो देखो ये 1 गोल सुपारी है, ये 2 गोल सुपारी है और ये 3 गोल सुपारी है। मतलब सुपारी आप लोगों ने देखी है ना, वैसी ही होती है ये गोल सुपारी। इसमें जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस तरीके की जो है ये गोल सुपारी यहाँ पर होती है ना। तो ये आप लोगों को 3 लेनी है पूजन सामग्री में, 3 पंडित जी ने बताई हुई है, 3 गोल सुपारी यहाँ पर आप लोगों को इसमें आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये 3 गोल सुपारी भी हम अपनी पूजन की थाली में रख देते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वो है दोस्तों यहाँ पर हमारी रोली और मोली। अब रोली और मोली में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो हम आपको यहाँ पर मतलब अंतर बता देते हैं। रोली और मोली एक नहीं होती है, रोली और मोली अलग अलग होती है ना। तो देखो रोली किसको कहते हैं, इसको कहते हैं, ये है रोली। रोली कुमकुम आप लोगों ने सुना होगा, रोली कुमकुम बोलते हैं, है ना। तो ये आपको पूजन वाली दुकान पर जाकर बोलना है कि हमें रोली दो, क्या चाहिए, रोली, है ना। तो ये अभी बिल्कुल पैक है, अभी हम उस समय ही खोलेंगे पूजन के टाइम पर, अभी नहीं खोलेंगे। आप लोग साफ साफ देख सकते हो कुमकुम आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो रोली कुमकुम एक ही होता है। तो ये है हमारी रोली, क्या है, रोली। ध्यान से देख लो, ये रोली है, इसका टीका जैसा लगता है, तो भाई ये हमारी रोली है ना। रोली कुमकुम एक ही चीज होती है, तो वही है ये, है ना। तो इसको भी हम अपनी पूजन वाली थाली में वापस से रख देते हैं। अब बात करते हैं मोली की। तो मोली कहते हैं दोस्तों इसे, किसे कहते हैं, इसे कहते हैं मोली, है ना। ये भी आपको आप जब बोलेंगे ना रोली और मोली हमें दे दो, तो वो आपको दे देंगे, है ना, पूजन वाली दुकान वाले। तो इसे कहते हैं हम लोग मोली। तो रोली होता है वो लाल कलर का, और मोली होता है ये लच्छा धागा, है ना, लाल कलर का धागा। अब दोस्तों ये तो मोली होती है, पर एक और चीज होती है, ये होती है आटी, है ना। अब ये जो है ये देसी होती है, ये आटी होती है, और ये होती है मोली। तो आप दोनों तरह की ला सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी ला सकते हो और ये भी ला सकते हो, है ना। हम दोनों लेकर आ गए हैं, आप भी दोनों लेकर आ सकते हो, है ना। तो ये हमारी मोली है और ये हमारी आटी है, ये दोनों चीजें आप लोग लेकर आ सकते हो। उसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज है वो है हमारा यहाँ पर अबीर और गुलाल, है ना। अब अबीर और गुलाल भी हम आप लोगों को बताते हैं कैसा होता है। जब आप दुकान वाले से बोलेंगे, पूजन वाले दुकान वाले से कि हमें अबीर और गुलाल दे दो, तो आपको इस तरह की जो है 2 पन्नी देंगे, है ना। तो ये होता है अबीर और गुलाल, है ना। ये जब पंडित जी पूजन कराएंगे उसमें ये हमसे जो है वो प्रयोग कराएंगे ना। तो ये है हमारा अबीर और ये है हमारा गुलाल, है ना। तो इस तरह की 2 पन्नी आप लोगों को वो देंगे, तो ये आप लोगों को लेकर आ जाना है। ये है अबीर और गुलाल, है ना। इसे हम वापस से अपनी पूजन वाली थाली में रख देते हैं। उसके बाद में अगली जो सामग्री है दोस्तों वो है हमारा चंदन, पीला चंदन और लाल चंदन, है ना। हम आपको दोनों चंदन बताते हैं और दोनों चंदन का ही जो है यहाँ पर पंडित जी ने बोला हुआ है। तो देखो हम 2 तरह का चंदन आप लोगों को लेकर आए हैं। तो यहाँ पर ये देखो आप लोग, है ना। तो सबसे पहली चीज तो आप दुकान वाले से ये बोलना हमें आप लाल चंदन दे रहे हो या पीला चंदन दे रहे हो, शुद्ध देना, अच्छा वाला देना, है ना। भले थोड़ा सा महंगा हो पर वो हमें देना। वैसे 10-20 रुपए के अंदर में या 30-40 रुपए के अंदर में ये आ जाते हैं ना। तो ये है दोस्तों हमारा लाल चंदन, है ना। अब देख सकते हो लाल चंदन ये हमारा कुछ इस तरह का है, हम आपको खोलकर भी बता देते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि आपका लाल चंदन भी ऐसा ही हो, ये थोड़ा इसमें गोलियां जैसी बनी हुई हैं। जरूरी नहीं है आपका बिल्कुल पाउडर जैसा होगा लाल चंदन, तो भी चल जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये खुला था इसलिए हमने आपको खोलकर बता दिया। ये है हमारा लाल चंदन और ये है हमारा पीला चंदन। देखो पीले चंदन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, अष्टगंध, काशी अष्टगंध लिखा हुआ है, मतलब इसे अष्टगंध भी कहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। ये है हमारा लाल चंदन और ये है हमारा पीला चंदन, ठीक है। समझ गए आप लोग, ये लाल चंदन है और ये हमारा पीला चंदन है। दोनों ही चंदन आप लोगों को इस पूजन सामग्री में अपने साथ में रखने हैं। तो इन दोनों को भी हम लोग वापस से अपनी पूजन की थाली में रख देते हैं। उसके बाद में दोस्तों अब बारी आती है यहाँ पर कपूर की। तो देखो कपूर जो है 2 तरह का आता है। हम फिलहाल यहाँ पर गोली वाला कपूर लेकर आए हैं, ये हमें पैकेट मिल गई थी, बाकी इसकी डिब्बी भी आती है, तो वो डिब्बी भी आप लोग ला सकते हो, है ना। तो ये है यहाँ पर कपूर। अब दोस्तों कपूर यहाँ पर एक वो भी आता है जो कि एक प्लेट जैसा कपूर होता है, मतलब बिल्कुल वो फ्लैट रहता है। ये गोलियों वाला कपूर है ना, एक फ्लैट कपूर रहता है। तो भाई आपको जो कपूर मिल जाए वो कपूर लेकर आ सकते हो, कोई भी उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। हम फिलहाल ये गोलियों वाला कपूर लाए हैं क्योंकि भाई हमें ये जो है ये ज्यादा बेहतर लगती है। तो आप देख सकते हो साफ साफ आपको गोली जैसी दिख रही होंगी। तो ये जो है कपूर आप लोगों को ऐसा लेकर आना है। आप बाकी कैसा भी कपूर ला सकते हो, पर अच्छा कपूर लाना है ना। तो यहाँ पर हम 2 थैली जो है
कपूर की लेकर आ चुके हैं, है ना। ये हमें आरती के जो है उसमें प्रयोग में आएगा। उसके बाद में दोस्तों अगली जो सामग्री है वो है दोस्तों हमारे दीपक। दीपक फिलहाल अभी यहाँ पर नहीं रखे हुए हैं, क्योंकि दीपक तो आप लोग जानती हो मिट्टी के 2 दीपक लेने हैं, जिनके अंदर गोलबत्ती आप लोगों को करना है और शुद्ध देसी गाय का उसमें घी डालना है ना। उसके बाद में जो अगली सामग्री है दोस्तों वो है जनेऊ, है ना। तो ये है हमारी पूजन थाली में जनेऊ। देखो जनेऊ इस तरह के होते हैं और ऐसे जनेऊ आप लोगों को जो है लेकर यहाँ पर आने पड़ेंगे, है ना। ये जनेऊ हमें भगवान गणेश जी और भगवान शिव जी के लिए रखने हैं। तो भाई ये 2 जो है जनेऊ आप लोगों को पूजन सामग्री में लेकर आने पड़ेंगे, है ना। तो इनको भी हम अपनी वापस से पूजन थाली में रख देते हैं। ये 2 जनेऊ हैं। और 2 जनेऊ के बाद दोस्तों अब आपको लेनी है लौंग और इलायची। अब लौंग और इलायची कितनी कितनी लोगों के मन में कंफ्यूजन है, तो हमने फिलहाल दोस्तों 5 तो यहाँ पर इलायची रख ली है, 1 2 3 4 5, है ना। तो देखो ये 5 इलायची है ना। और दोस्तों लौंग भी हमने 5 ही यहाँ पर रख लिए। देख लो हम आपको दिखा देते हैं। ये कागज की पुड़िया में आप अलग से बांध कर रख लेना, भले ही 1 2 का प्रयोग हो, पर हमने ज्यादा थोड़ी रखनी है। पंडित जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि भाई इतनी रखनी है इतनी रखनी है। हमने तो भाई 5 इलायची रख ली है और 5 लौंग रख ली है। तो आप भी 5 लौंग और 5 इलायची यहाँ पर पहले से रख लेना, ठीक है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, 5 लौंग और 5 इलायची रख लेना है, ठीक है। तो इन्हें हम वापस से अपनी पूजन की थाली में यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगली चीज है पान का पत्ता। पान का पत्ता आप लोग जानती हो पूजन के समय हम लाएंगे, क्योंकि भाई वो पहले से लाकर क्या करेंगे, वो मतलब मुरझा जाएगा, है ना। तो पान के पत्ते आपको कितने लाने, वो भी 5 लेकर आ जाना। भले ही 1 2 का प्रयोग हो, पर 5 लेकर आ जाना। उससे तो आप वैसे भी प्रयोग कर सकते हो। तो 5 पान के पत्ते यहाँ पर आप लोग लेकर आ जाना। उसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज है 5 फल। अभी फल भी हम लोग नहीं रखे हैं सामने, पर फल के रूप में आप 5 केले ले सकते हो या 5 अलग अलग तरह के फल भी ले सकते हो, है ना। या कोई भी एक फल, जैसे सेव फल है तो भाई 5 सेव फल आप लोग रख सकते हो, केले हैं तो 5 केले आप लोग रख सकते हो। सबसे बढ़िया जो है वो केले ही है, तो आप 5 केले अपनी पूजन की थाली में रख लेना, है ना। उसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वो है दोस्तों मिठाई। अब देखो मिठाई के रूप में हमने अब फिलहाल आप लोगों को बस दिखाने के लिए रखा हुआ है, आप लोग इसे सीरियस मत लेना। ये है दोस्तों पेड़, जो कि दुकान पर आराम से मिलते हैं। अगर आप लोग बाहर की कोई चीज ला रहे हो तो सोच समझ के लाना, क्योंकि बाहर की जो चीज है उसमें मिलावटी बहुत चीजें होती हैं। तो भाई देख दाख के, अच्छे से देख दाख के कि हाँ भाई इस दुकान पर अच्छी शुद्ध चीजें मिलती है, मिठाई मिलती है, तो ही आप लोग बाहर से लेकर आना। तो फिलहाल हमने जो है ये बाहर की जो मिठाई है, पेड़े जिसे हम कहते हैं छोटे वाले, वो पेड़े हमने आपके सामने ये रखे हुए हैं। इस तरीके के पेड़े भी आप लोग ला सकते हो, पर शुद्ध होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अभी तो हमने आपको दिखाने के लिए रख दिए हैं, ठीक है। बाकी अगर ये ना हो तो सबसे बढ़िया जो चीज रहेगी वो आपके घर पर ही रहेगी। आप अपने घर पर ही इस पूजन के लिए या तो चावल की खीर बना लेना, या साबूदाने की खीर बना लेना, या कुछ मीठे में हलवा बना लेना, है ना। प्रसाद में आपको कुछ मीठा जरूर बनाना है, इस बात का ध्यान रखना। वो मिठाई के रूप में ही रहेगा, चाहे तो मिठाई ले आओ, चाहे तो फिर बाजार का जो मतलब जो अपने घर पर जो है आप खीर वगैरह या हलवा वगैरह बना रहे हो वो भी बना सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों धूप बत्ती और यहाँ पर अगरबत्ती। हम आपको सारी तरह की जो धूप बत्ती अगरबत्ती बता देते हैं। तो देखो ये तो है अगरबत्ती, है ना, सुगंधित है। और ये किसकी है, मोरल, मतलब ऐसी बहुत अच्छी सुगंध आ रही है इसकी। आप लोगों को उतनी ही आ रही होगी, फिलहाल आप लोग देख रहे हो। तो ये जो है ये है अगरबत्ती हमारी, है ना, अंदर से पैक है पूरी। तो ये हमारी अगरबत्ती है। ऐसी अगरबत्ती भी आप लोग ला सकते हो। यह है हमारी धूप बत्ती, है ना। देखो धूप बत्ती 2 तरह की आती है, एक तो ये आती है और एक ये आती है ना। तो भाई आप लोग ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी को रोक टोक नहीं है। अगर किसी को ये अच्छी लगती है तो वो ये लेकर आ जाए, किसी को ये अच्छी लगती है तो वो ये लेकर आ जाए, किसी को ये अच्छी लगती है तो वो ये लेकर आ जाए, किसी को तीनों अगर अच्छी लगती हैं तो भाई वो तीनों लेकर आए और तीनों जो है पूजन के समय जलाए। कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। हमने आपको हर तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है। तो ये पूरी हमने आपको सामग्री यहाँ पर बता दी है, और यही पूरी सामग्री है जो कि आप लोगों को अपनी पूजन सामग्री में पहले से तैयार करके रखना है। अब दोस्तों हमने आपको पहले ही ये पूरी सामग्री बिल्कुल हाथों में अपने सामने आपको एक एक करके दिखा दी है। इसके बाद में जो सबसे जरूरी चीज है वो है पार्थिव शिवलिंग। अगर आप लोग कहेंगे कि भाई पार्थिव शिवलिंग भी हमें बनाकर दिखाइए, तो वो हम आप लोगों को अगली वीडियो में बनाकर दिखा देंगे, है ना। तो पार्थिव शिवलिंग आप लोगों को पहले से ही बनाकर रखना है, और ये हमने आपको सारी पूजन सामग्री बता दी है। अगर आपको इस पूजन सामग्री को समझने में कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हमने आपको एक एक सामग्री अच्छे से बता दी है। हम एक और आप लोगों के लिए वीडियो लाएंगे जिसमें पूरी जो कंप्लीट सामग्री रहेगी वो हम आप लोगों को अच्छे से यहाँ पर देखकर बताएंगे, है ना। और आप लोगों को ताकि उससे हेल्प हो सके, और अभी भी आपकी बहुत सारी हेल्प हो गई होगी। अभी आपके मन में जो भी प्रश्न है कमेंट करके पूछ सकते हैं। यही सारी जानकारी आप लोगों को हमारी वेबसाइट भोलेनाथ.com पर जो है आराम से मिल जाएगी। कोई भी समस्या कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।